Welcome back, my dear students of grade 10. We are doing the second chapter of economics, that is sectors of the economy. Primary sector, secondary sector and the tertiary sector. In the last video, we have discussed about how the total production means GDP is calculated, and today we will discuss the historical changes in the three sector, means which sector is growing in these days. कौन से सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, कौन से सेक्टर में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रही है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. लेट अस स्टार्ट टुडेस वर्क. हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर. यहाँ पर हमने ये देखना है कि जो हमारी कंट्री जो आज डेवलप हो चुकी हैं, क्या स्टार्टिंग में वहाँ पर कौन सा सेक्टर था जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. क्या वहाँ पर भी पहले प्राइमरी सेक्टर ही था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था. मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स जहाँ पर जब हम इम्पोर्टेंस देखेंगे तो इस तरह देखेंगे कि इम्पोर्टेंस कि वहाँ की किस सेक्टर की प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन कितनी है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी प्रोवाइड करवा रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा सेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है. जैसे कि इनिशियल स्टेजेस में जो आजकल जो कंट्रीज़ है, जैसे यूएसए है, इंग्लैंड है, जो डेवलप कंट्रीज़ हो चुकी है, तो वहाँ पर भी पहले प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्टर था. मीन्स मेनली जो डेवलपमेंट थी, जो प्रोडक्शन थी, ज़्यादा उसमें हिस्सा प्राइमरी सेक्टर का ही था. जैसे जैसे नए नए मेथड्स आ गए अब फार्मिंग के, तो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉस्पर होता जा रहा है. वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो कुछ लोगों ने अब फार्मिंग को छोड़कर दूसरे काम स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स. इस तरह दूसरी एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही है. इसके साथ ही बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही हैं. ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी, इस तरह की सेवाओं में भी इंक्रीज़ हो चुकी है. इनिशियल स्टेजेस में देखा जाए तो नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही थी, जिस कारण से ये सेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और ज़्यादा लोग इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे. धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ पर टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ गई है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ चुकी है. क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में अब नई टेक्निक्स यूज़ होती है प्रोडक्शन के लिए, जिस कारण से वहाँ से कुछ लोग अब शिफ्ट हो गए हैं सेकेंडरी सेक्टर में, जिस कारण से जहाँ पर प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों इंक्रीज़ हुई है. अगर हम कुछ सालों से देखें तो ये शिफ्ट आगे दूसरी जगह चेंज हो रही है. मींस लोग सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर में शिफ्ट होते जा रहे हैं. सर्विस सेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, जहाँ पर टोटल प्रोडक्शन बढ़ रही है और लोग भी ज़्यादा सर्विस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं. इट मीन्स अगर हम शुरू से लेकर अब तक का जो पैटर्न देखें डेवलप कंट्रीज़ का, तो वहाँ पर पहले इनिशियल स्टेजेस में प्राइमरी सेक्टर इम्पोर्टेंट था, फिर सेकेंडरी सेक्टर. नाउ दीज डेज टर्शियरी सेक्टर इज़ गेटिंग मोर इम्पोर्टेंट. क्या इंडिया में भी यही ट्रेंड है जो बाकी डेवलप कंट्रीज़ में देखने को मिला है? मींस पहले प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, फिर सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्शियरी सेक्टर. तो अब हम इंडिया में ये चेक करेंगे कि सेम ट्रेंड है या नहीं विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. सी इन दिस ग्राफ, यहाँ पर जो ग्राफ दिखाया गया है वो है जीडीपी. जीडीपी मीन्स टोटल प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द tertiary sector. Blue color, that is primary sector. Red color for manufacturing sector means secondary sector, and green for the tertiary sector. इस ग्राफ में 2 ईयर को कंपैरिजन किया गया है, 1973-74, 2013 and 14. Let us check these questions. First, which was the largest producing sector in 1973-74 में? कौन सा सेक्टर था जहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही थी? यहाँ पर ग्राफ में देखें तो जहाँ पर प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा शो हो रहा है, इट मीन्स प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा प्रोडक्शन
हो रही थी। विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 2014 एंड 13 और 14 में किस सेक्टर में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है? तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग दिस सेक्टर इज़ द लार्जर पार्ट। तो जहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, इट मीन्स टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है 2013 और 14 में। कैन यू सी विच सेक्टर हैज़ ग्रोन द मोस्ट ओवर 40 ईयर्स? इन दोनों ईयर के बीच में अगर डिफरेंस है तो 40 ईयर्स का है, तो 40 ईयर्स में कौन सा सेक्टर है जो ज़्यादा डेवलप हो रहा है? तो कंपैरिजन है, जहाँ पर देखो तो इसका पार्ट ज़्यादा शो हो रहा है, इट मीन्स टर्शरी सेक्टर ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, तो टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। What was the GDP of India in 2013-14? 2013-14 में इंडिया की जीडीपी कितनी थी? तो इन तीनों सेक्टर की जीडीपी को हम प्लस करेंगे तो बन जाती है आपकी तीनों सेक्टर मीन्स पूरे इंडिया की जीडीपी। यहाँ से अगर लाइन लगाएं दैट इज 55 से थोड़ी सी ज़्यादा है, मीन्स नियर अबाउट 56 लगा सकते हैं, 56 करोड़ about in 2013 and 14. That is the total GDP in India during 13 and 14. अगर हम दोनों ईयर का ग्राफ कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं कि तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है जो टर्शरी सेक्टर में बढ़ रही है। इट मीन्स वो सेक्टर ज़्यादा डेवलप कर रहा है। ऐसा क्यों है? वाई इट इज़ देयर कि टर्शरी सेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है इंडिया में? व्हाट आर द रीज़न? द फर्स्ट इज़ इन एनी कंट्री सेवरल सर्विस सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड। किसी भी देश में इस तरह की सर्विस हमें ज़रूरी होती है। दीज आर द बेसिक सर्विस। और ये सर्विस कौन प्रोवाइड करवाता है? दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब वो सर्विस प्रोवाइड करवा रही है तो इन एरिया में प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ रही है। सेकेंड रीज़न, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रीज। जितनी ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होता जाएगा तो उसको ज़्यादा सर्विस की ज़रूरत होगी, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ट्रेड सर्विस है, स्टोरेज सर्विस है। तो उन सर्विस के कारण टर्शरी सेक्टर भी डेवलप होता जाएगा, तो वहाँ की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती जा रही है। जितना ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर डेवलप होगा उतनी ही ज़्यादा टर्शरी सेक्टर में डेवलपमेंट हो जाएगी। थर्ड रीज़न, जैसे जैसे लोगों का इनकम लेवल बढ़ता जाता है तो कुछ लोग दूसरी सर्विस की डिमांड करनी शुरू कर देते हैं, जैसे ईटिंग आउट, टूरिज़्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। जिस कारण से इन सर्विस की भी बिग सिटीज़ में डिमांड बढ़ जाती है और जिससे सर्विस सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन में शेयर बढ़ता जाता है। फोर्थ रीज़न, ओवर द पास्ट डिकेड कुछ सर्विस है जो ज़्यादा बढ़ रही हैं, जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जिस कारण से भी इस सेक्टर में प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ रही है। और इसमें देखा जाए टर्शरी सेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है, तो दीज आर द मेन 4 पॉइंट्स। मीन्स जो बेसिक सर्विस है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द टर्शरी सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, इंक्रीज डेवलप होता जाएगा, उतनी ही टर्शरी सेक्टर की सेवाओं की ज़रूरत पड़ेगी और टर्शरी सेक्टर भी उतना ही डेवलप हो जाएगा। जैसे जैसे लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा वो और सर्विस की डिमांड करेंगे तो टर्शरी सेक्टर डेवलप होएगा। नेक्स्ट फोर्थ रीज़न है, जैसे जैसे लोग दूसरी सर्विस जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसकी आजकल ज़्यादा नीड है, उस कारण से भी टर्शरी सेक्टर ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है। पर ये सभी सेक्टर्स भी एक जैसा नहीं है। मीन जो टर्शरी सर्विस है, सभी सर्विस जो है एक जैसी प्रोडक्शन नहीं हो रही है। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होती है, जहाँ पर सिर्फ लिमिटेड नंबर ही एम्प्लॉय होते हैं,
जहाँ पर सिर्फ स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स ही चाहिए होते हैं, और कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जहाँ पर हम अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड लोगों को भी लगाया जा सकता है, जैसे स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन, transport person. These barely manage to earn a living, yet they perform the service because no alternate opportunities for the work are available. इसमें उन्हें ज़्यादा तो पैसे नहीं कमा पाते, पर ये सर्विस वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव नहीं होता, क्योंकि दूसरी सर्विस में वहाँ पर सबने स्किल्ड और एजुकेशन की ज़रूरत होती है, जैसे इंजीनियरिंग की सर्विस है। इसलिए हम कह सकते हैं टर्शियरी सेक्टर डेवलप तो हुआ है, पर उसके एक पार्ट में ज़्यादा जॉब मिली है लोगों को, और कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा लोगों को जॉब नहीं मिली है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। किस एरिया में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, या फिर टर्शियरी सेक्टर में। इसे भी हम एक ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। तो जहाँ पर है 1977-78 एंड 2017-18 का ग्राफ, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई गई हैं कि किस सेक्टर में कितनी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले 1977-78 तक 71% एम्प्लॉयड थे, अब कितने परसेंटेज रह गई है, 44%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 11% थे, अब इंक्रीज़ हो गई है 25%। और टर्शियरी सेक्टर में 18% थे, अब हो गई है 31%। इन सभी सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ी हैं। एग्रीकल्चर से ज़्यादा लोग सेकेंडरी सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर में शिफ्ट हो रहे हैं, पर जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ी थी उसके कंपैरेटिवली देखा जाए तो जॉब उतनी नहीं बढ़ी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर में। जैसे सेकेंडरी सेक्टर में मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में टोटल प्रोडक्शन जो इंक्रीज़ हुई है दैट इज़ 9 टाइम्स, बट एम्प्लॉयमेंट कितनी इंक्रीज़ हुई है, ओनली 3 टाइम्स, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी है। इसी तरह से टर्शियरी सेक्टर में भी अगर देखा जाए तो टोटल प्रोडक्शन है 14 टाइम्स बढ़ चुकी है पहले से, पर सर्विस कितनी बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ी है, ओनली 5 टाइम्स। मीन जितनी प्रोडक्शन बढ़ी है उसके कंपैरेटिवली दोनों सेक्टर्स में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ नहीं हुई, जिस कारण से ज़्यादा लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ही एम्प्लॉयड है, एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते हैं। चाहे उसका टोटल प्रोडक्शन में शेयर कम हो गया है, पर एम्प्लॉयमेंट में उसका शेयर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर 2 sectors. It means there are more people in the agriculture than it necessary. इसका मीनिंग है एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं जितनी की ज़रूरत है। इट मीन्स अगर हम कुछ लोगों को काम से निकाल भी देते हैं तो भी प्रोडक्शन पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। अदर वर्ड्स, these workers in the agriculture sectors are underemployed. अंडर एम्प्लॉय मीन्स जो उनका पोटेंशियल है, एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहे, अर्निंग नहीं कर रहे हैं। एंड व्हाट इज़ द अंडर एम्प्लॉयड एंड हाउ इट अफेक्ट्स द development of any country, that we discuss in the next video. Thank you for watching this video.